Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप 2024 को जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी कर्क राशि। क्या आ रहा है आपके साइड, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं कैंसर। स्टार्टिंग विथ नाइट ऑफ सॉर्ड, काफ़ी मुझे फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है आपकी। कोई रश वे में आप डिसीजन लेने वाले हैं, तो आपको बोला जा रहा है पहले पूरे तरीके से सोच विचार करिए देन आगे बढ़ना है ना। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपको रिग्रेट हो इन द लास्ट। तो चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप में हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। कुछ चीज़ों को लेके आप मुझे इम्पेशेंट दिख रहे हैं, तो पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, फोकस अपना बना के चलिए। मिड ऑफ जनवरी ना आप मे बी परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ट्राई तो करिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व मत करिए लाइफ में जो आपको डिग्रेड करें। अपना कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट रखने को बोला जा रहा है। मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ फियर चला आ रहा है ना, तो वो फियर आपका मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है। और आप अभी तक कुछ बोरिंग काइंड की एनर्जी में चले आ रहे थे, पैशनेट नहीं थे, तो एक पैशन वापस से आ रहा है। एनर्जेटिक आप फील करोगे, रिलेशनशिप को डील कैसे करना है, कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। आपकी मुझे एफिशिएंसी अपने काम को लेके इंक्रीज होती हुई दिख रही है। बड़ा स्टेप आप ले सकते हैं अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में, ठीक है। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली आपको कोई ऐसा रिसोर्स नज़र आया है ना जिसमें आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी हो रही है, ओके। और आप मीन्स बोलना चाहिए एक फोरसाइट काम करेगा, मतलब आपको एक आगे का दिखाई देगा कि आप अगर ये स्टेप लोगे तो कितना ज़्यादा वर्कआउट होगा। किसी भी काइंड की डेंजरस सिचुएशन को अब आप फेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी तक में भी आप फियर चला आ रहा था, अब आपको किसी भी चीज़ का फियर नहीं है। और सबसे मेन एनर्जी आ रही है, आप ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे लोगों पे जो आपको बैक स्टेप कर देती थी, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, तो आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करना लोगों पे बंद कर दिया है। आपका फोकस मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस पर आपका फोकस होगा, है ना कि यहाँ वहाँ की बातों पर जो लोग आपको डाइवर्ट करते थे। जो एक्साइटमेंट की मैं बात करूँ, तो जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था वापस आ रहा है ना। बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अवेयर हो रहे हैं, जो अभी तक आपकी एनर्जी एकदम डल चली आ रही थी, तो अवेयरनेस आप में मुझे आती हुई दिख रही है। और जो काम आपके रुके पड़े हुए थे ना, आपके फेवर में वर्कआउट होना शुरू होंगे। कहीं ना कहीं आपको एक नज़र आएगा कि हाँ, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। सेकंड कार्ड देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ जनवरी। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है आप में भी अभी मीन्स कुछ डिस्कशन के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं, है ना। लोगों से ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, मीन्स आपने अपनी एनर्जी को एकदम सेव करके रखा है। आपने एक ऐसा नेस्ट बना के रखा है, आप उस नेस्ट से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं, या तो किसी काइंड के कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, रिलैक्सिंग मोड में चल रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है ना कि आपको प्रोटेक्शन तो कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला, मीन्स आपकी कोई हेल्प नहीं करता है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है, कोई आपके वर्ल्ड में एंटर ना हो सके। एनर्जी को सेव करके रखना, मे बी लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, इस वजह से आप लोगों से सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप डिमोटिवेट बहुत जल्द हो जाते हैं। तो जो आपने अपने आप को इतनी पर्सनालिटी बिल्ड की है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया है, तो आप उसको अफेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तभी आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं मे बी। और रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपने किसी पर्सन पे जितने भी एफर्ट्स लगाए, इन रिटर्न उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, तो शायद आप उस पर्सन से भी डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ब्रेक काइंड का ले रहे हो लाइफ से, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। आपको अपनी मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा मीन्स आप केयर कर रहे हो, मतलब आप इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हो ना, कई बार आप समझ नहीं पाते हो कि कैसे आगे बढ़ना है, तो आपकी हेल्थ डाउन भी होती है इससे। तो आप अपने आप को समय देना सीख गए, रेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ केयर को शो करता है ये कार्ड।
जो भी एंजाइटी फियर चला आ रहा है ना वो रिलीज हो रहा है। वो तो मैं आपको नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड आ गया जो शो कर रहा है आपकी टेंशन्स को, एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को, वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं। ठीक है, कुछ फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना तो वापस से आपको रिसोर्स नज़र आएंगे। कुछ चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस करते आ रहे हो इतने समय से, तो जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए ना उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में मुझे बनते हुए दिख रहा है। लास्ट कार्ड देखते हैं, कर्क राशि आउटकम में क्या एनर्जी आ रही है मिड ऑफ जनवरी। आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब समझो आपको किंग बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आपका फोकस मुझे करियर पे दिख रहा है, पेंटिकल पे दिख रहा है, रेड एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपकी लाइफ में जो पैशन मिसिंग हो चुका था वापस से आ रहा है। आप किंग बन रहे हो तभी शायद लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, एडवाइस लेने आ रहे हैं। करियर में आप सक्सेसफुल बनते हुए दिख रहे हैं ना, तो शायद लोग इस वजह से भी टेंस्ड चल रहे हैं कि आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपने सेल्फ वर्क करना सीख लिया है, सेल्फ केयर करना सीख लिया है, तभी किंग बन रहे हो। किंग बनने के लिए आपने जो भी मेहनत की है ना उसका रिवॉर्ड मिड ऑफ जनवरी आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप में भी किसी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना वो भी आपके बारे में कंटिन्यूअसली थिंकिंग रख रहे हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो बता रहा है एक स्लो वे में आगे बढ़ना लाइफ में, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। हो रिलेशनशिप हो, एकदम से चीजें वर्कआउट नहीं होंगी, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पे नाइट का कार्ड पहले आया है तो चीजें फास्ट मूविंग एनर्जी में आ सकेंगी। ठीक है, जो अभी आपको एकदम स्लो डाउन वाली एनर्जी दिख रही है, सक्सेसफुल आपका करियर नजर नहीं आ रहा है जो आपके लिए, वो सब कुछ नजर आएगा। आप स्टेप तो लीजिए, आगे तो बढ़िए। किंग बनना मीन्स सारे एरियाज में एक पॉजिटिविटी लेके आना, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। एम्पायर आप अपना बड़ा कर रहे हो, मतलब लोगों को कनेक्ट कर रहे हो अपने आप से। जितना आइसोलेशन में दिखा रहा है ना कार्ड, ये उतना ही सोशलाइज आप होने वाले हो कुछ समय बाद। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन। एग्जैक्टली तो आपसे बोला जा रहा है यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। वही आपको आगे तक लेके जाएंगे, वही आपको गाइड करेंगे और वही पॉजिटिविटी लेके आएंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एग्जैक्टली तो जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चली आ रही है, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जरूर इम्प्रूव होंगी। ट्रस्ट करके चलिए, ब्राइटनेस आप तक जरूर पहुंचेगी। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। टाइम टू रिलैक्स। तो ये रिलैक्स वाला मैसेज तो 4 ऑफ सॉर्ड पहले ही दे चुका है, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ आप रिलैक्सिंग मोड में चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ जो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ, पता है क्या, डू नॉट हरी, है ना, जल्दबाजी में आके डिसीजन नहीं लेना है। पूरी सिचुएशन एनालाइज करिए देन आगे बढ़िए। रिलैक्सिंग मोड का कार्ड आ गया, समय लग रहा है थोड़ा सा, जाने दीजिए लेकिन सही डिसीजन लेना सीखिए। तो देखते हैं मैजिक कार्ड के थ्रू क्या आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। इनसाइट का कार्ड आया है जो बता रहा है थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे, भगवान, यूनिवर्स पे, तभी आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। ओके, एक आइडियल लाइफ पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके कर्क राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।